तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आवाज भी आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। चलिए बताइएगा, सिर से पानी गुजर जाना। सभी का जवाब पूरी तरीके से सही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है, काफी लोगों ने जवाब दिया है। यहाँ पर आपका बी नंबर कह रहे हैं सिर से पानी गुजर जाना मतलब होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखों का तारा होना, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब देना है। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए। तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, बहुत प्रिय होना, है ना। क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय होना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बताइए। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, कमजोर को सताना, ये तो होगा नहीं। बहुत छानबीन करना, बिल्कुल जवाब सही है। ऑप्शन बनेगा बी, बहुत छानबीन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आसमान पर दिए जलाना। चलिए आसमान पे दिया जलाना मतलब क्या होता है? चलिए आसमान में दिया जलाना मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय कराना या वीरता या साहस का कार्य करना। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी। तो देखो, आसमान पर दिए जलाना मतलब होता है कि वीरता या साहस का कार्य करना। ऑप्शन बनेगा इसका बी नंबर। यहाँ पर वीरता या साहस का कार्य करना। बोल देते हैं ना कि इसने तो पहाड़ तोड़ दिया, है ना, या इस प्रकार से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वीरता या साहस का कार्य करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, वेद वाक्य माना है। देखो, वेद वाक्य मतलब होता है प्रमाणित बात को मानना। क्या? वेद वाक्य मतलब होता है कि प्रमाणित बात। प्रमाणित मतलब होता है जो लिखी बातें होती हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, उड़ती चिड़िया को पहचानना। आपने कहावत तो आपने बहुत सुना होगा, गांवों में देहातों में ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत मिलता है। बोलते हैं कि बेटा जो उड़ रहे हो ना, तो हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत वर्ड आपको मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 6 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो दिया है, रहस्य की बात तत्काल जानना। चिड़ियों की पहचान तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, रहस्य की बात तत्काल जान जाना, है ना। आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, गुरु कीजे जान पानी पीजे छान, है ना। कहते हैं गुरु जो बनाओ जान कर पहनाओ, है ना, बनाओ और पानी छान कर पियो। इसका मतलब क्या होता है? कह रहा है जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना चाहिए, है ना। इसीलिए शादी संबंध जो होते हैं ना, तो बहुत ही छानबीन करने के बाद ही होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है कि छप्पर पर फूस नहीं ड्योरी पर नाच। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मिल रहे हैं। कह रहे छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जवाब क्या बनेगा। मतलब देखो, छप्पर पर फूस नहीं मतलब ये हुआ जैसे छप्पर होता है ना, उसमें से यहाँ पर कह सकते हैं क्या, पाती वगैरह जो ऊपर लगी होती है वो है नहीं है। मतलब इसका मतलब दिखावटी ठाट बाट हो गया। आपका जवाब हो जाएगा दिखावटी ठाट बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया था, गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी। चलिए यहाँ पर बताइए, बड़े नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई, तो पूरी क्लास लीजिएगा अच्छी तरीके से। गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी मतलब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखो यहाँ पर रोजा के साथ नमाज, ये तो आपका होना ही। सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना। ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर बनेगा सी नंबर, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर दिया गया है, आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गौर से देखना, वश में रखना, सहन न कर पाना या वस्तु पाने की उत्कर्ष लालसा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी, वस्तु को पाने की उत्कर्ष लालसा मतलब आंखों में गणना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को पता होगा, है ना, कि चलिए यहाँ पर आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पर दिया है बी नंबर, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, है ना। आप लोग यहाँ पर आए थे क्लास में लाइव क्लास लेने कि कुछ सीखेंगे, लेकिन क्या हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, है ना। एक दूसरे को कहीं जीजा कहीं दीदी बोलने लगे। मतलब पढ़ाई पर फोकस नहीं है, यहाँ पर फोकस है आपस में चटियाने में, आपस में चटियाते रहते हो। तो आपका काम क्या है, आपने अपने कार्य को छोड़कर दूसरे में लग गए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है, उठ जाना मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए उठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सोकर उठना होता है या मर जाना, या संतुष्ट होना या रुष्ट हो जाना। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मर जाना। उठ जाना मतलब होता है मर जाना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उठा ना रखना। उठा ना रखना तात्पर्य क्या होता है? कभी कभी आपने सुना होगा इस शब्द को, है ना, बहुत ही गाँव वालों में शब्द में जाएंगे, है ना, तब ये शब्द आपको जरूर मिलता है, उठा ना रखना। मतलब मैंने उसकी शादी में एक भी कसर नहीं रखी, है ना, जितना हो सका उतना मैंने किया, वही चीज दिया है, कोई कसर ना रखना, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। मैंने
हमने अपने बच्चों को, है ना, पढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं रखी है। उठा ना रखना मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। जैसे आपके माता पिता होते हैं, हर एक चीज की आपको पूर्ति करते हैं, उठा नहीं रखते हैं, है ना, तो आपका कोई कसर नहीं रखते हैं, आपको पढ़ाने में ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, एक आंख से देखने का अर्थ क्या होता है? एक आंख से देखना मतलब क्या? काना होना क्या? ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं कि काना हो गया है, मतलब होता है समान भाव से देखना, चाहे वो सौतेला बेटा हो चाहे हमारा बेटा हो। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर कोई भी कैसा भी हो तो इस समान भाव से देखना, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक लाठी से सबको हाँकना का अर्थ क्या होता है? एक लाठी से सबको हाँकना अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? सभी के लिए समान नीति अपनाना। क्या बन जाएगा? क्या पहला ही पॉइंट सही है? तो जवाब पहला ही पॉइंट सही हो जाएगा। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब होता है सभी के लिए समान नीति अपनाना, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, खरी खरी सुनाना का अर्थ क्या होता है? चलिए खरी खरी सुनाना मतलब क्या होता है? तो चलिए यहाँ पर आज की क्लास लेने से आप लोगों के अंदर थोड़ी खुशहाली का माहौल भी मिल जाएगा, नए नए कहावतें भी देखने को आपको मिलेंगी, है ना। तो चलिए खरी खरी सुनाना, कभी कभी आप सुनते हैं ना कि अरे यार उसको तो हमने सुना दिया बहुत अच्छे से, गाली देना होता है या भला बुरा कहना। तो देखो खरी खरी सुनाना मतलब आपका जवाब बनेगा यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन डी, आपका साफ साफ कहना। क्या? यहाँ पर साफ साफ कहना। और आप लोग यही सुन रहे भला बुरा हमने कह दिया, भला बुरा नहीं, खरी खरी मतलब होता है हमने साफ साफ उसको सुना दिया है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। ये गाँव के लैंग्वेज में नहीं है कि हम गाली दे दिया बहुत सुना दिया। चलिए यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया है इसी से, खरी खोटी सुनाना। अब यहाँ पर देखो खरी खोटी दिया है, क्या दिया है? खरी खोटी। अब खरी खोटी अब दिया है तो आप भला बुरा कहो, क्यों? खरी के साथ साथ खोटी दिया है, मतलब खरी मतलब भला हो गया और खोटी मतलब बुरा हो गया। तो खरी खोटी का होता है भला बुरा और खरी खरी मतलब होता है साफ साफ कहना। दोनों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिए क्योंकि गलतियां हो सकती थी, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या है? यह मूंग और मसूर की दाल मतलब क्या होता है 18 नंबर में? तो देखिए यहाँ पर होता है अपनी औकात से बढ़कर बात करना, है ना। यह मूंग और मसूर की दाल मतलब होता है कि यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी, अपनी औकात से बढ़कर बात करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका तात्पर्य क्या है? तन पर नहीं लगता मतलब तन पर कपड़े नहीं हैं लेकिन पान तो ऐसे चबाते हैं 15 रुपया 40 रुपया 20 रुपया वाला, जैसे घर में तो राजा महाराजा हो, है ना। तो मतलब क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा झूठी रहीसी दिखाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, झूठी रहीसी दिखाना। चलिए आते हैं, जैसे क्या होता है ना, आपको बता एक उदाहरण बताते हैं। जो लोग गाँव से जाते हैं ना, कमाने जाते हैं, और जब कमाने जाते हैं और कमा के आते हैं 2 महीने बाद, है ना, या 3 महीने बाद, तो भाई साहब उनकी जेब गर्म होती है, लगभग 10,000 रुपए होंगे, इससे ज्यादा नहीं बचा पाएंगे 2 महीने में, कितना भी वो कमाएंगे। लेकिन जाएंगे तो ठेके में खड़े हो जाएंगे और 2-4 गाली भी देंगे अड़ोसी और पड़ोसी को, अरे साले उसको क्या है ये अगर दुनियादारी, है ना। तो वही होता है झूठी रईसी दिखाते हैं, ये सब ठेके में देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, इसका मतलब क्या होता है? चलिए बताइए, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। तो देखिए यहाँ पर 20 नंबर में अगर आप पढ़ पा रहे होंगे, ऑप्शन में देखा पा रहे होंगे, तो आपका जवाब कौन सा मिल रहा है? यहाँ पर 20 का जवाब हो जाएगा कौन सा? कि बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक ज्यादा होता है ना। बिल्कुल सही बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रचार प्रसार इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन भाई साहब गलती से अगर उस गाँव में एक ऐसा केस हो गया, है ना, तो उसका प्रचार आपके गाँव नहीं तो दूसरे पड़ोसी गाँव से जिले तक में फैल जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा कि नेकी 9 कोस और बुराई जो होती है वो 50 कोस चलती है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गंगा में स्नान करना या पुण्य प्राप्त करना या कठिन कार्य करना या लाभ प्राप्त करना। चलिए 21 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो कठिन कार्य पूर्ण करना। तो बोल देते हैं ना, कभी कभी देखो काफी लोग भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सोचिए समझिए कि कभी घर में क्या होता है, आपके घर पे अगर 4 बहनें हैं और उनकी शादी करना है तो आपके पिताजी बहुत टेंशन में रहते हैं कि बिटिया की शादी कैसे होगी, भले ही पैसा हो लेकिन हो सकता है लड़का ना मिलता हो। और जब ये चारों बिटिया की शादी हो गई तो आप कहेंगे हमने तो गंगा नहा लिया, मतलब हमने सबसे बड़ा कठिन कार्य कर लिया है, अब लड़कों को तो शादी हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं से कर ही देंगे, चाहे भगा के हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर कठिन कार्य पूर्ण करना, है ना, क्योंकि बिटिया बप्पा को बिटिया वो प्यारी होती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ना 3 में ना 13 में का अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए, ना 3 में ना 13 में इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, जो किसी गणना में ना हो, क्या बन जाएगा? ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका 22 का ऑप्शन आ रहा है बी, जो किसी गणना में ना हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? बताइए भाई, यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका जवाब क्या है? तो देखो
यहाँ पर लोई का मतलब क्या होता है, जैसे रोटी होती है ना, रोटी, और रोटी बनाते समय जो गोल गोल होती है उसे बोलते हैं लोई, है ना। तो वही दिया है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका 23 का जवाब बनेगा कि प्रतिष्ठा चली जाने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है ना। यहाँ पर जवाब बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए मतलब कहते हैं बदनाम कर ही दिया है तो अब क्या है, और कर लो बदनाम, है ना, अच्छे से भी काम कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कोयले की दलाली में हाथ काले मुहौरे का अर्थ क्या हो जाएगा। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कोयला है लेकिन काला नहीं बोलना है। यहाँ पर आपका 24 नंबर में क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर दिया है कोयले की दलाली नहीं करना चाहिए, कोयले की दलाली करने से नहीं। ऑप्शन देखिए सी नंबर, कह रहा बुरी संगत से कलंक लगता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, बुरी संगत से कलंक लगता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर कह सकते हैं खराब है और एक बहुत अच्छा है, इसके जीवन में इसका कह सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग अगर इसके साथ देखते हैं तो कहेंगे जैसा चिंटू वैसा मिंटू, है ना। बल्कि चिंटू बहुत अच्छा लड़का है, उसका गुण इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी देखने में तो हो ही जाता है ना, संगत का असर बोलते लग जाता है। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भागते भूत की लंगोटी भली से क्या हो जाएगा। भागते भूत की लंगोटी से भले क्या होता है। यहाँ पर दिया गया है भागते भूत की लंगोटी पकड़नी चाहिए, ऐसा तो नहीं है, जो मिल जाए उसे संतुष्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, फिर कह रहा है जो मिले वही सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना या जो मिले वही सही। तो देखिए यहाँ पर दो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन सही दिया गया है यहाँ पर सी नंबर, है ना। लेकिन हमारे हिसाब से ये दोनों ही पॉइंट आपके अपनी जगह उचित हैं, ये दोनों को एक जगह रख दिया गया है। जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना, है ना, खुशी रहना, जो मिले वही सही। मतलब इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर मिल जाता तो हम सही कर सकते थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं बी और सी इसमें से दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में नहीं रखना चाहिए, है ना, दोनों को ऑप्शन में नहीं रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोई ऑप्शन मिल जाए तो दो में कोई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, अंधे पीसे कुत्ते खाएं। यहाँ पर बताइए, अंधे पीसे और कुत्ते खाएं, ये कहावत आपने बहुत सुना होगा। मतलब यहाँ होता है एक की मजबूरी से दूसरा फायदा उठा लेता है ना। अनजाने में गलती ये होगा नहीं, अंधा पीसता तो होगा नहीं। बी नंबर आपका हो जाएगा कि एक की मजबूरी से दूसरा फायदा क्या उठा लेता है। अगर कोई व्यक्ति मजबूर हो गया भाई तो दूसरा बहुत आसानी से उसका फायदा ले लेता है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। वाह क्या बात है, फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए 27 नंबर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत ही प्यारी प्यारी कोई बातें कर लेता है तो बोलते हैं बहुत फूल झड़ रहे हैं। मतलब आपका जवाब हो जाएगा मृदुभाषी। क्या मृदुभाषी ऑप्शन बनेगा, सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, तोता चश्मी करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर बताना है, पहली बार शायद ये क्वेश्चन आपका मिला है। तोता चश्मी करना मतलब क्या होता है, तोते का चश्मा लगाना, तोते द्वारा चश्मे का उपयोग करना, कृतज्ञ होना, चश्मे से तोते को देखना। मतलब आपको यहाँ पर ये तो समझ में आ गया है कि यहाँ पर तोता से रिलेटेड कोई ऐसे शब्द यूज नहीं होगा, तो हम तुक्के का प्रयोग करें तो कृतज्ञ आपका हो जाएगा। कृतज्ञ मतलब होता है जो किए गए उपकार को ना मानता हो, है ना। क्या, जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। तोते चश्मे मतलब ये होता है कि जो किए गए उपकार को ना माने उसे कहा जाता है तोता चश्मी करना। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है ना, कि आप किसी के लिए कितना भी कर दो लेकिन वो आपका एहसान नहीं मानेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए भाई, बालू से तेल निकालना है तो बताइए भाई निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो, अगर निकल भी आया मतलब होता है असंभव कार्य करना। क्या, असंभव कार्य करना होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसे राजस्थान में अगर बोलो कि पानी निकालना है तो भाई साहब इतनी आसानी से पानी नहीं निकलेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहानी के ब्याह में 100 जोखम मुहावरे का अर्थ। कहानी के ब्याह में 100 जोखम मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर भी एक नया लग रहा है, तो देखते हैं सभी ऑप्शन पढ़ेंगे तभी इसका तुक्का काम कर पाएगा। कि कहानी की ब्याह नहीं करना, तो भाई इससे देखो जो शब्द दिया होता है वो तो अर्थ आपका होना ही नहीं चाहिए, है ना। जो शब्द दिया होता है वो मुहावरे में अर्थ आपका आएगा नहीं। तो कहानी शब्द यहाँ नहीं है और ना ही ये कहानी आएगा। अब दो आपके ऑप्शन है, एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना। मतलब अगर व्यक्ति में एक कमी निकल गई तो यही होगा, अरे यार एक कमी, इसका मतलब और भी कमियां निकल सकती हैं, चलो और मजा लेते हैं इस व्यक्ति का, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है 36 का अंक होना, है ना। कभी कभी आप सुने ना कि मेरा और उससे 36 का आंकड़ा चलता है ना। ऐसे सुने हैं, बहुत बार सुने हैं कि मेरा और पड़ोसी का 36 का आंकड़ा चलता है ना। मतलब आपका 36 शब्द तो प्रयोग नहीं किया जाएगा, 36 का प्रयोग तो नहीं होगा, ये तो आपको पता चल गया है। मतलब क्या होता है, परस्पर विपरीत होना। इसका स्वभाव अलग है, इसका स्वभाव अलग है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि मुहावरे लोकोक्ति में जो शब्द यहाँ पर दिया हो उसका कोई अर्थ यहाँ पर निकलेगा नहीं। मतलब कह सकते हैं वही शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका कुछ अलग अर्थ निकाला गया होगा। तो कभी भी जब ऐसा शब्द दिया हो तो ऐसे शब्द का प्रयोग कभी भी यह ना करिए। तुक्का मारना है तब भी ऐसे तुक्का मत मारिएगा। चलिए आते हैं
अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब यहाँ पर बिल्ली शब्द कहीं पर यूज नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा कि यहाँ पर देखो बिल्ली है, क्या बिल्ली का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो नाराज होकर बिल्ली खंभा नोचती, तो इसका देखो प्रयोग तो करना ही करना नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा कि काल में असफल होने पर अटपटा कार्य करना। तो देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए डी वाला नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से कि मुहावरे को भी तुक्का कैसे लगाना है। देखो कालिक पोतना मुहावरे करते क्या हो जाएगा, चलिए कालिक पोतना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो कुछ लोग यहाँ पर 33 वाले में ये सोचेंगे कि नहीं हम यहाँ पर बी नंबर कर दी जबरदस्ती करना, मतलब आपने दिमाग ये लगाया कि होली होती है और होली में क्या होता है, एक है आपकी चिंटू और एक है आपकी मिंटू, मिंटू ने इस पर कालिक पोत दिया तो इसने भी पोत दिया, ये तो एक आपकी आपसी बात है जबरदस्ती करना, है ना। लेकिन यहाँ पर है अपमान करना, है ना। कालिक पोतना मतलब होता है अपमान करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अनदेखा चोर साह बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए अच्छा मिला है, अनदेखा चोर साह बराबर, इसका मतलब ये क्या बनेगा, देखिए 34 वाले में, तो बिना देखे किसी चोर को नहीं कहा जा सकता। तो क्या ये पॉइंट हम लॉक करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चोर का हम नाम लेंगे ही नहीं, चोर है तो चोर का नाम नहीं लेंगे। यहाँ पर मतलब आपका जवाब बी हो जाएगा, बिना प्रमाण के ईमानदार। ऑप्शन कौन सा बन सकता है यहाँ पर, 34 का ऑप्शन ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। देखिए चोर और साह बराबर होते हैं, यहाँ पर 34 वाले में जो ऑप्शन आपका बी या सी कौन बताइए, इसको लगाएं या इसको लगाएं, दोनों में बताइए एक ही होगा, बिना प्रमाण के ईमानदार। हाँ बिल्कुल सही है, बी वाला देखो ऑप्शन बनेगा, बी वाला आपका जवाब राइट हो जाएगा। ए तो आपका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी बताया चोर है तो चोर नहीं हो सकता है, यहाँ पर बी आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है करत करत अभ्यास के जन्मत होती सुजान, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो देखो करत करत अभ्यास मतलब यहाँ पर देखो 35 नंबर में अभ्यास यहाँ पर है, अभ्यास यहाँ पर है, तो भाई अभ्यास को हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब लेना किसको है, तो निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हम लोग लोकोक्ति और आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, है ना। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, तो भैया यहाँ पर आपका दिया गया है 36 वाले में देखो घोड़ा शब्द यहाँ पे है, घोड़ा यहाँ है और घोड़ा यहाँ है, मतलब ये नहीं है ये नहीं है और ये नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा, डी। ये होती है ट्रिक। अब यही बोला जाए कि हम आपसे बोले कि हम आपको ट्रिक भी पढ़ा रहे हैं, तो ये ट्रिक नहीं होती है, ये समझो एक नॉलेज होता है आपके आई के ऊपर होता है। ये पारिश्रमिक लेने से संकोच नहीं करना चाहिए, मतलब आपने जो पैसा पारिश्रमिक लेने में संकोच नहीं, आपने मेहनत किया है तो मेहनत का पैसा आप लीजिए, संकोच मत करिए। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 9 नगद ना 13 उधार, 9 नगद ना 13 उधार 37 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, अब ऐसा नहीं है कि नगद नहीं है तो नगद नहीं मिलेगा। देखो नगद एवं उधार एक साथ नहीं चलता, ये नहीं, नगद बेचना उधार बेचने से अच्छा है। ऑप्शन बी वाला देखिए, नगद बेचना उधार बेचने से अच्छा है। अब आपके दिमाग में आया कि सर ने नगद बोल दिया था तो नगद मिलेगा नहीं, अरे ये शब्द ही कुछ ऐसा यूज किया जाएगा कि इसी से बनेगा और कोई से बनेगा भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं कि ऐसा कोई शब्द नहीं है, अपवाद मिलेंगे आपको, है ना। तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इससे कोई ऐसी चीज बन नहीं सकती है, नगद और उधार का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा वर्ड ही आपका दिया गया है। ठीक है अगला क्वेश्चन दिया है 1 का 3 बनाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। 1 का 3 बनाना मतलब आपका 38 नंबर का बनेगा, तो यहाँ पर अत्यधिक लाभ कमाना। 1 का 3 बनाना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, घी कहाँ गिरा खिचड़ी में मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या दिक्कत है, घी गिरा खिचड़ी में तो खा लीजिए और स्वाद बन जाएगा। लेकिन भाई साहब समस्या यहाँ पर आ गई, क्या आ गई कि लापरवाही के बावजूद वस्तु का सदुपयोग होना, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, लापरवाही के बावजूद वस्तु का सदुपयोग होना। अगर मान लो लापरवाही कर दिया है तो अच्छा काम कर दो, लेकिन फिर भी कैसा काम किया है, सदुपयोग किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जैसी बहे बयार पीठ तक तैसी डीजे लोकोक्ति का अर्थ। अब भाई हमें भी इसका जवाब नहीं पता है, इसका जवाब हमें भी नहीं पता है, तो अब क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, अवसर के अनुसार अवसर के अनुकूल कार्य करना। देखते हैं कह रहा है जैसी बहे बयार मतलब अवसर के अनुकूल, क्योंकि जैसे ये है वैसे ये है, तो अवसर के अनुकूल कार्य करना ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है नीम हकीम खतरे जान मुहावरे का सर्वोत्तम विकल्प बताइए। नीम हकीम खतरे जान इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हकीम क्या शब्द यूज करेंगे हमारे हिसाब से। अब यहाँ पर हकीम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस मुहावरे में हकीम का प्रयोग नहीं हो सकता है। अल्पज्ञ से हमेशा खतरे का भय रहता है, मतलब जो ज्ञानी नहीं होता है तो दिक्कतें बहुत होती हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। जैसे कि आजकल देखा जाए तो बहुत ऐसे आपके टीचर भी बन गए हैं जो बिल्कुल से पढ़ रहे थे और पढ़ाने लगे हैं, है ना। जो लोग ऑफलाइन, देखो वास्तविकता वही है, जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं टीचर वही होता है, क्योंकि वो 1000 बच्चे या 100 बच्चे या 500 बच्चों के सामने खड़े होने की क्षमता रखता है, उसके अंदर नॉलेज कूट कूट को भरा होगा, कई किताबों को पढ़ा होगा, है ना। तो याद रखिए नीम हकीम खतरे जान मतलब अल्पज्ञ से हमेशा खतरे का भय रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सावधान बारिश पसेरी का तात्पर्य क्या है। सावधान बारिश पसेरी मतलब किए गए कार्य पर पानी फेर देना, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा,
तो यहां पर जवाब बन जाएगा बी, योग्य अथवा अयोग्य दोनों एक साथ समान व्यवहार करना, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो चलिए, कभी कभी हमारी क्लास में बहुत लोग ऐसे आते हैं जो लाल लाल चेहरा बना लेते हैं, है ना, आग बबूला हो जाते हैं। तो मतलब क्या हो जाता है, मतलब यहाँ पर आपको हो जाएगा जब बहुत अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं तो लाल लाल मुंह निकालने लगते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए देखो, चेहरे आने लगे हैं, लाल लाल चेहरे भी आ रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, एक थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए, एक थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ बताना है। चलिए सही क्या हो जाएगा, मतलब एक थैली के ही चट्टे बट्टे, मतलब ये हुआ कि समान आदत व्यवहार वाले, है ना, असमान तो होगा नहीं, नीति नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा, ए नंबर ही जवाब इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है क्वेश्चन आपका अगला, भाई अगला क्वेश्चन नहीं और भी अच्छा है, ठीक है। चलिए आइए अभ्यास प्रश्न में हम लोग थोड़ा सा, अब आपके क्वेश्चन कैसे होंगे, वही क्वेश्चन होंगे, थोड़ा रिपीट में होंगे, स्पीड में होंगे। चलिए, एक सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। सिर से पानी गुजर जाना मतलब क्या होता है, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आंखों का तारा होना मतलब क्या होता है। आंखों का तारा होना मतलब होता है बहुत प्रिय होना। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल की खाल निकालना मतलब क्या होता है, बहुत छानबीन करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। बस देखते चलिएगा क्योंकि सब कुछ आपने पढ़ लिया है। आसमान पर दिए जलाना मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वीरता या साहस का कार्य करना, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, वेद क्या मानना। वेद मतलब अभी हमने बताया था कि प्रमाणित बात को मानना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब क्या होता है, रहस्य की बात तत्काल जानना। अगला क्वेश्चन है, गुरु कीजिए काज, है ना, गुरु कीजिए जान पानी पीजिए छान, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना चाहिए। ये हम आपको रटाने के लिए कार्य कर रहे हैं, नहीं तो जरूरी नहीं था। कह रहे छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। दिखावटी ठाट बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं। अगला दिया गया है, गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़े। चलिए, ये क्वेश्चन आपका कठिन लग रहा था ना, तो इसका जवाब दीजिए, 9 नंबर का जवाब दीजिए जल्दी से। 9 का जवाब क्या बन जाएगा, इसको हमें भी पढ़ाया है ना, पढ़ाया तो सब कुछ है, बस ये कठिन लग रहा था, तो अब आप लोग दिमाग लगाइए क्या सही होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। सुख प्राप्ति के लिए प्राय दुख और दुख का पीछे पड़ जाना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, वस्तु पाने की उत्कृष्ट लालसा होती है ना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब क्या हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर आपकी स्टार्ट होती है।